हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 ऑफ द क्लास 11 बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो आज हम इस क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके से क्लासिफिकेशन आया, क्यों जरूरत पड़ी, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, क्या फायदे थे, किस तरीके से इसकी हिस्ट्री है। चलिए समझते हैं वन बाय वन। सो एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो बायोलॉजी की हिस्ट्री है ये बताती है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो अर्थ पे बहुत पहले से प्रेजेंट है। इवन अगर हम बात करें कि जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है ना, कि जब इंसान यहाँ पे बढ़ता चला गया एंड उसकी तरक्की होते गई, डेवलपमेंट होता गया, इवन इंसान के भी पहले से यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स थे। ओके, लेकिन जब मैन को ये रियलाइज हुआ कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम यूज करके उसको यूटिलिटी वे से बोल सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को यूज करें प्लांट्स एंड एनिमल्स को, तो उनकी जो भी बेसिक नीड्स थी, जो उनको जरूरतें थी, उसको पूरा कर सकते थे अगर वो प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज करेंगे तो। ओके, बट उनको यूज करने के पहले उनको ये चीज समझ में आई कि एग्जैक्टली उन प्लांट्स को हमको नेमिंग देना पड़ेगा एंड एनिमल्स को भी कुछ ना कुछ नेमिंग देना होगा। यानी कि पर्टिकुलर किसी प्लांट या एनिमल की अगर हमको जरूरत है तो उसके लिए उनका कुछ ना कुछ नाम होना बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, ताकि उन एनिमल्स या प्लांट्स को रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके, या फिर उसकी स्टडी करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनका नोमेनक्लेचर किया जाए एंड फिर क्लासीफाई किया जाए, जैसे भी उनके अकॉर्डिंग उनके फीचर्स हैं उनके बेस पे। ओके, अगर हम हमारे वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वैदिक लिटरेचर में, वेदों में क्या दिया हुआ है, दैट इज 740 प्लांट्स एंड 250 एनिमल्स जो है पहले से उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम मेडिकल साइंस की बहुत पुरानी बुक जिसका नाम है आयुर्वेदा, तो उसमें ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो बुक है वो डील करती है स्पेशली दो टर्म से। ओके, दो बुक से बोल सकते हैं, दैट इज चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता। ओके, ये जो दो बुक है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, इसको चरक नाम के साइंटिस्ट ने लिखा था। ओके, जिसको हम बोलते हैं, चरक को हम बोलते हैं फादर ऑफ आयुर्वेदा। उन्होंने अपने इस बुक में डिस्क्राइब किए थे 200 टाइप के एनिमल्स को एंड 340 टाइप के मेडिसिनल प्लांट्स को। ओके, इसलिए इनकी बुक का नाम दिया गया चरक संहिता। लेकिन अगर हम बात करें सुश्रुता संहिता की, तो उस बुक में सब्सटेंस को डिवाइड किया गया था नॉन मोटाइल एंड मोटाइल के फॉर्म में। नॉन मोटाइल का मतलब जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं चल सकते, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एंड मोटाइल यानी कि जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गया। ओके, जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बहुत समय पहले की बात है, ब्राह्मण पाराशर ने एक बुक लिखे थे जिसका नाम था वृक्ष आयुर्वेद। ओके, उनकी इन बुक में प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, यानी कि जैसे उनके रूप थे, दिखने के जैसे तरीके से उनके बेस में वो क्लासिफाई किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम लाए थे वो बहुत ज्यादा एडवांस था। 18th सेंचुरी के पहले से जो चला हुआ रहा था क्लासिफिकेशन, उससे भी ज्यादा एडवांस था। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो 18th सेंचुरी से जो पहले का जो क्लासिफिकेशन था वो यूरोप में पहले से फेमस था। ओके, ना केवल इस बुक में बहुत सारे टाइप के डिस्क्राइब किए गए थे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि इसके अलावा उन प्लांट्स के फैमिलीज को लेकर भी इस बुक में मेंशन किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, सो इस बुक में क्या है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनको भी क्लासिफाई किया गया है दो टाइप में, दैट इज मोनोकोटिलिडॉन्स एंड डाइकोटिलिडॉन्स। ओके, तो इन दो फॉर्म में क्लासिफाई किया गया था एंजियोस्पर्म को। अब बात करते हैं एनिमल्स के क्लासिफिकेशन का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ग्रीक के एक फिलोसोफर को जिनका नाम है एरिस्टोटल। ओके, एरिस्टोटल जो है वो फेमस है फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी। ऐसा इसलिए क्योंकि एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ कि उन एनिमल्स के ब्लड का कलर क्या है। ओके, एंड उनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो बेसिकली उन्होंने अपनी इस बुक में एनिमल्स को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया था। मेजर ग्रुप 1 था इनायमा एंड सेकेंड मेजर ग्रुप था एनायमा। ओके, व्हाट इज डिफरेंस? इनायमा में ये इंक्लूड करते हैं उन एनिमल्स को जिनमें वर्टिब्रेट होती है एंड उनके ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। वर्टिब्रेट इन द सेंस जिनमें बेसिकली आप बेसिकली बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी, ओके, स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए एंड बोन्स वगैरह से मिलकर बने होने चाहिए, उस टाइप के एनिमल्स। एंड सेकेंड ग्रुप में उन्होंने एनायमा में इंक्लूड किया है इनवर्टिब्रेट को, जिनमें बेसिकली रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड उनके जो ब्लड सेल का जो कलर था वो भी रेड नहीं था।
ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक दूसरे साइंटिस्ट नजर में आते हैं, दैट इज थियोफ्रेस्टस, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किए 4 मेजर ग्रुप्स में, वो भी उनके नेचर के बेसिस पे। तो ये 4 क्या क्या थे तरीके, चलिए समझते हैं। सबसे पहला था ट्री, फिर श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड हर्ब्स। इन 4 कैटेगरीज में प्लांट्स को डिवाइड किया गया। ओके स्टूडेंट्स, थियोफ्रेस्टस ने बहुत सारी बुक्स लिखे इन द फील्ड ऑफ बॉटनी। बॉटनी के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। उनकी जो मोस्ट फेमस बुक है वो थी इंक्वायरी इनटू प्लांट्स एंड कॉज ऑफ प्लांट्स, आई मीन कॉजेज ऑफ प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा उनकी और एक फेमस बुक थी, दैट इज हिस्टोरिया प्लेंटेरम, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है एंड डिस्क्राइब किया गया है 480 टाइप्स के प्लांट्स को। ओके, तो एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन को एक करेक्ट एफर्ट देकर के सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट किए एक ब्रिटिश के साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था जॉन रॉय। ओके, जॉन रॉय ने अपनी एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटेरम। ओके, एंड उन्होंने इस बुक के 3 वॉल्यूम्स पब्लिश किए, जिसमें उन्होंने 1800 से भी ज्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्क्राइब किया। ओके स्टूडेंट्स, उन्होंने सिमिलर मॉर्फोलॉजी के जो इंडिविजुअल्स थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया एंड उस ग्रुप को नाम दिया स्पेसीज। बट इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया गया इस क्लासिफिकेशन के फील्ड में, वो किया गया था स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल वॉन लीन के थ्रू। ओके, जिनका नाम बाद में फेमस हुआ कैरोलस लिनेयस। ओके, ये नाम आपके लिए बहुत पहले से पता है। सो बेसिकली उन्होंने 1758 में एक बुक लिखी, उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। ओके, इस बुक के अंदर उन्होंने सभी प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स का नेमिंग किए। ओके, एंड ये जो नेमिंग थी वो बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के बेस पे था। ओके स्टूडेंट्स, इस बुक को और एक नाम दिया गया, दैट इज डिक्शनरी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफाई करने के लिए पूरे जो डिटेल हमको डिस्क्रिप्शन लगते हैं वो सब इस बुक में दिए हुए थे। इसके अलावा इन्होंने अपनी और एक पहले से पब्लिश की हुई बुक थी जिसमें स्पेसीज प्लेंटेरम उसका नाम था, उसके अंदर उन्होंने क्लासिफाई किए थे 7300 प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। ओके, एंड ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किए थे 7300 प्लांट्स का, उसका बेस था उनके सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेस पे। ओके, इसी वजह से लिनेयस को बोला गया है फादर ऑफ द मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन से लेकर के लिनेयस टाइम तक के जितने भी क्लासिफिकेशन हुए हैं ऑर्गेनिज्म के, उसको बोला गया है, उस पूरे टाइम इंटरवल को बोला गया है आर्टिफिशियल। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन था वो बेस था लिमिटेड कैरेक्टर्स के बेस पे। ओके, एंड इसकी वजह से इनडेफिनिट नंबर यानी कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था, वो भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप्स में। यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया तो गया था, बट उसके लिए ग्रुप्स जितने होने चाहिए थे उतने नहीं थे, और बहुत ही कम ग्रुप्स के अंदर उनको क्लासिफाई किया गया। इसके वजह से उसके बाद क्या हुआ, एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स को यूज किया गया क्लासिफिकेशन के लिए उन ऑर्गेनिज्म को। एंड ये जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज पे। ओके, यानी कि जैसे भी उनका नेचुरल, उनके नेचर के बेस पे, इस तरीके से इस क्लासिफिकेशन को बोला गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो 2 टाइप के क्लासिफिकेशन देखने मिलते हैं, एक था आर्टिफिशियल एंड सेकेंड था नेचुरल क्लासिफिकेशन। ओके, एंड ये जो क्लासिफिकेशन है डार्विन की थ्योरी के इवोल्यूशन के बाद, हेरेडिटरी इंटररिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बाद किया गया था। एंड जब इसको क्लासिफाई किया गया था तो उस समय एक चीज माइंड में रखी गई थी, दैट इज फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब है एंसेस्टर से लेकर के डिसेंडेंट तक, यानी कि पूर्वज से लेकर के अभी तक के जितना भी इवोल्यूशन है उसको बोला गया है फाइलोजेनी। इसी वजह से इस पूरे क्लासिफिकेशन को बोला गया है फाइलोजेनेटिकल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में बहुत टाइप के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज की गई थी। ओके, एंड 1950 के बाद टेक्सोनॉमी में 3 टाइप के मेजर फील्ड ऐड हुए थे, दैट इज केमोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी एंड साइटोटेक्सोनॉमी आर इवॉल्व, यानी कि इन तीनों ही मेजर फील्ड्स का इवोल्यूशन हुआ था। तो ये थी हिस्ट्री बेसिकली क्लासिफिकेशन की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।